Hello girls, today I start lesson number 12 The Sacrifice. The Sacrifice एक रेनबो क्रो की स्टोरी है. क्या है गर्ल्स? रेनबो क्रो की स्टोरी. तो आप उसको सुनिए. आप यदि सुनेंगे समझेंगे तो आप है ना उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे फर्स्ट है once there was a severe snowfall and the cold increased tenfold. This made his animals worry. It was getting difficult for the larger animals to walk and the smaller animals were being buried under the snow. अब स्नोफॉल मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है ऐसे बेटा बर्फ गिरती है, उसको स्नोफॉल बोलते हैं. तो एनिमल्स डरे हुए थे क्योंकि जो बड़े एनिमल्स थे वो सोच रहे थे कि हम चल कैसे पाएंगे, और जो छोटे एनिमल्स थे वो सोच रहे थे कि बर्फ के अंदर कैसे रहेंगे. The snow was very deep. The animals made to have a decision to solve their problems. They decided to send someone to the crater and plead for help and respite from cold and snow. The rainbow crow was chosen for the purpose. The rainbow crow had shimmering feather and enhancing voice. It was the most beautiful bird among all. अब क्या है? जो रेनबो क्रो था वो बहुत सुंदर था, मोस्ट ब्यूटीफुल था. उसके फेदर, उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी, और उसकी वॉइस और फेदर मतलब जो उसके पंख थे वो रेनबो की तरह थे, बहुत कलरफुल थे, और वो गाना बहुत अच्छा गाता था. और उसकी जो ठंड की वजह से जो पंख थे वो भी शिमरिंग कर रहे थे, मतलब कांप रहे थे. कभी बहुत ठंड होती है हमारे शहर में भी तो हम कांपते हैं ना, ऐसे वो भी कांप रहा था. इट वॉज वेरी लॉन्ग journey beyond the sun and the moon and even above all the stars. He was buffeted by winds and had to place to rest, but they carried on bravely until they reached heaven. When Rainbow Crow reached the holy place, he called out to the crater but received no answer. So Rainbow Crow began to sing his most beautiful song. अब रेनबो क्रो जो था वो क्या डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से हेवन से जाता हूँ, और वो जाने के लिए वो सोचता है कि यहाँ से निकलूँगा तो क्या होगा, मुझे कोई ना कोई, मैं दूसरी होली प्लेस पर मतलब पवित्र जगह पर चला जाता हूँ, और वहाँ पर वो क्रिएटर को आवाज़ देता है. पर क्रिएटर उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, क्रिएटर उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, तो वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में गाना गाता है. द क्रिएटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्वीट वॉइस. रेनबो क्रो आस्क्ड द क्रिएटर टू thin the snow and that the animals on the earth would not die. But the creator told Rainbow Crow that the snow and the ice had spirits of their own and could not be destroyed. अब वो क्रेटर के पास जब क्रो जाता है तो वो बोलता है ऐसा ना हो कि ये सारे एनिमल्स मर जाए ये बर्फ़ की वजह से. तो वो बोलता है, हम जो क्रेटर है वो उसकी प्यारी सी सुरीला सा गाना सुनकर, बहुत अच्छा सा गाना सुनकर आता है, और वो बोलता है कि ये नेचर है, ये अपने आप है, हम इस बर्फ़ को डिस्ट्रॉय करना मतलब हम इसको नष्ट नहीं कर सकते. आई विल थिंक ऑफ फायर, समथिंग दैट विल वार्म ऑल क्रिएचर ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम्स, सेड द क्रिएटर. द क्रिएटर stuck a stick into the blazing hot sun which burned brightly and gave off heat. This is fire, he told Rainbow Crow, handling him the cool end of the stick. You must hurry back to earth as fast as you can before the stick burns up. अब क्रेटर उसको एक स्टिक देता है रेनबो क्रो को, क्योंकि उसको अर्थ वापस जाना था और बहुत ठंड लग रही थी.
तो एक स्टिक मतलब एक लकड़ी में आग जलाकर वो देता है और बोले तुम जल्दी से जाओ जब तक ये आग जो लकड़ी में लगी हुई वो बुझ न जाए, ये तुमको बराबर गर्मी देती रहेगी। रेनबो क्रो थैंक्ड द क्रिएटर एंड फ्लू as fast as he could. It was a 3-day trip to heaven and was worried that the fire could burn out before he would reach the earth. Then the fire grew hot as it came closer to Rainbow Crow's feathers. As he flew past the sun, his tail caught fire, turning his feather black. When he plunged into the sky and flew through the clouds, the smoke got into the thoughts, starting his beautiful singing voice. अब क्या होता है, जब वो लकड़ी की स्टिक को जली हुई लेकर जाता है तो उसका ये जर्नी कितने दिन का था? 3 दिन का था। कहाँ से? हेवन से, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक 3 दिन की जर्नी की। उसमें क्या होता है, उसके फेदर पर वो आग थोड़ी थोड़ी लगने लगती है, उसकी जो पूंछ होती है वो थोड़ी सी जलने लगती है और वो रंग उसका काला पड़ने लगता है और वो आग उसके गले में भी पहुंचती है। तो उसकी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस जो थी, अच्छी सुनने की आवाज़, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगती। बाय द टाइम रेनबो क्रो लैंडेड अमंग द फ्रीजिंग कोल्ड एनिमल्स ऑन द अर्थ, ही वॉज बैक a star and could only cow. Instead of sing, he delivered the fire to the animals and they melted the snow and warmed themselves, rescuing the small animals from the snow drifts where they lay buried. अब वो तो दूसरों की हेल्प करने के लिए ऊपर से लकड़ी आग लेकर आया है ना, तो होता क्या है, वो छोटे एनिमल्स को देता है और उसकी आवाज़ ख़राब हो जाती है। वो नीचे जब तक पहुंचता है तब तक उसकी आवाज़ सिर्फ काँव काँव बजती है, पर कोई बात नहीं, वो दूसरे लोगों को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। एवरीवन वॉज हैप्पी बट द क्रो वॉज सैड देन ही सॉ द क्रिएटर हु वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम। वो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन सिर्फ जो क्रो था वो ही सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि उसकी वॉइस भी चली गई थी, उसके फेदर्स भी गए थे, कलर उसका चेंज हो गया था और उसकी टेल भी खराब हो गई। डू नॉट बी सैड रेनबो क्रो, द क्रिएटर सेड, ऑल एनिमल्स विल ऑनर यू फॉर द सेक्रीफाइस यू मेड फॉर देम। वो बोलता है तुम दुखी मत हो क्योंकि सारे लोग तो ऑनर रहेंगे, हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे कि तुमने उनके लिए क्या सेक्रीफाइस किया ना। वो ऊपर से आग लेकर आया ताकि उन लोगों की जान बच सके। Then the creator pointed to the rainbow crow's black feathers. Slowly Rainbow Crow saw the dull feathers became shiny and inside each one he could see all the color of the rainbow. This will remind everyone who sees you of the service you have rendered, and so shall it ever be, said the creator. The Rainbow Crow felt happy afterwards. अब क्या हुआ, रेनबो क्रो जब वो बहुत दुखी होता है तो क्रिएटर बोलता है ना, तुम्हारी ये जो तुमने बलिदान दिया है, जो तुमने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो ज़िंदगी भर सब लोग याद रखेंगे। धीरे धीरे उसके जो ब्लैक फेदर्स थे डल फेदर हो गए थे, जो डल उसके पंख हो गए थे, धीरे धीरे वो शाइन करने लगे और वो उनका कलर कैसा दिखने लगा, रेनबो की तरह दिखने लगा। और ये हमेशा वो बोलता है, वो रिमाइंड करेंगे कि तुमने क्या लोगों के लिए किया। और रेनबो क्रो फेल्ट हैप्पी आफ्टरवर्ड्स, वो जब उसने क्रिएटर ने उसको ये सब बताया तो वो बहुत खुश हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्रीफाइस। हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे हम बड़ों की बात सुनते हैं, पेरेंट्स की बात सुनते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, मैडम की बात सुनते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर ऐसा लगता होगा कि मैडम डांटती हैं या मम्मी पापा डांटते हैं, पर बेटा वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। यदि हम कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, आज हमको शायद
अच्छे से कुछ नहीं मिल रहा हो, पर यदि आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छा करेंगे, तो ये जो आपका सेक्रीफाइस है वो आपका लाइफ में काम आएगा और वो सेक्रीफाइस के लिए आपने पे किया है उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको मैंने ये लेसन नंबर 12 समझा दिया। आप उसके क्वेश्चन आंसर और MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।